मज़ेदार सी एक और रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है क्रिस्पी चिकन टिक्का ब्रेड बाइट्स। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने ले लिया आधा किलो बोनलेस चिकन और इसको क्यूब्स में मैंने काट लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून तिक्का मसाला। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून और आधे लेमन का जूस। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे सा कलर देने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून मायोनीज़ और 2 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून तेल। इसको मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करने रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे मैरिनेट हो चुका है। अब मैं एक पैन में डालूँगी मैरिनेटेड चिकन और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो इसको कवर कर लेते हैं इतनी देर के लिए कि अच्छे से पक जाए। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, 10 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है और अभी चिकन नहीं गली है, तो इसलिए मज़ीद इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए इतनी देर, ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और चिकन भी अच्छे से गल जाए। तो थोड़ी देर गुजरने के बाद अब मैं चेक कर लेती हूँ, तो चिकन भी अच्छे से गल चुकी है और पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। लास्ट में हम दे देंगे इसमें कोयले का धुआं। तो कोयले को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। कोयले को मैंने फाइल के ऊपर रख दिया है और इसमें डालूंगी 1-2 ड्रॉप तेल के और इसको धुआं दे देंगे थोड़ी देर के लिए। सिर्फ आधा मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे और अच्छे से जब फ्लेवर आ जाएगा स्मोक का तो हम इसको निकाल लेंगे। चिकन को प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको रेशा कर लेते हैं। तो अच्छे से इसको रेशा कर लीजिए। चिकन रेशा हो चुकी है। यहाँ पे अब ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं और इनके मैं किनारे काट रही हूँ। तो जितने भी आपको ब्रेड बाइट्स बनाने हैं उसी हिसाब से आप ब्रेड ले लीजिए और इसके तमाम किनारे काट लीजिए। अब हम ब्रेड को रोल कर लेंगे, इसको अच्छे से बेल लेंगे। बेलने के बाद इसको 2 हिस्सों में कट कर लेंगे और इसके बाद दोनों हिस्सों के किनारों पर पानी अप्लाई कर लेंगे। अब हम रख देंगे फिलिंग जो कि हमने तैयार की थी और एक साइड उठा के हम इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे और फिर साइड हम दबा देंगे, जो कि आसानी से चिपक जाएगी क्योंकि हमने इसमें पानी लगाया हुआ है। और अगर नहीं चिपक रही है तो इसी तरीके से पानी लगा के आप साइड्स को चिपका लीजिए। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बन के तैयार हो चुके हैं। दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये छोटे से ब्रेड बाइट्स बनाने में बेहद ही आसान है। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको अंडे में डिप कर लेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इसी तरीके से हम तमाम ब्रेड बाइट्स तैयार कर लेंगे। आप इसको इस स्टेज पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अंडे में डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर देना है। तो ये तमाम आप इसी तरीके से तैयार कर लीजिए और इसको फ्रीज़ भी कर लीजिए। तेल को मैंने पहले से ही गरम कर लिया था और ये बाइट्स मैंने डाल दिए हैं और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे इतनी देर के लिए कि ये गोल्डन हो जाए। जब ये गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इसको टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान ये रेसिपी है और इतने ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनके तैयार होते हैं। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। अब मैं चेक कराती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी इफ़्तार के लिए और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहद पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा।
ब्रेड पकोड़ा बनाने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। रमज़ान के लिए एक नहायत ही बेहतरीन ये रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चों को भी आप ये लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिलिंग के लिए सबसे पहले मैंने 2 से 3 आलू ले लिए थे। इनको उबाल के मैश कर लिया था। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा पुदीना, एक चॉप्ड की हुई प्याज, 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फिलिंग रेडी हो चुकी है, इसको साइड पे रखते हैं। अब आते हैं बैटर बनाने की तरफ। तो 1.5 कप बेसन ले लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। आधा कप के करीब हरा धनिया डालेंगे। इससे ब्रेड पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। थोड़े से पानी के साथ इसका बैटर बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि हम इसकी कंसिस्टेंसी देखकर बैटर को तैयार कर सकें। तो एकदम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। और मैं आपको चेक कराती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला। अब यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 अदर ब्रेड स्लाइसेस। जितने आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप ब्रेड स्लाइसेस ले सकते हैं। अब हम इस पर अप्लाई कर देंगे हरी चटनी। तो एक स्लाइस पर आप हरी चटनी लगा लीजिए और दूसरी स्लाइस पे केचप लगा लीजिए या इमली की चटनी भी आप लगा सकते हैं। और इसके बाद जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो हम स्लाइस के ऊपर रख लेंगे और इस तरीके से हम फैला देंगे। फिर इसके ऊपर दूसरा स्लाइस हम रख देंगे जिसमें हमने केचप लगाई थी। और इसके बाद इसको हम 4 पीसेस में कर लेंगे। डबल रोटी बड़ी है तो इसके आराम से 4 पीस तैयार हो सकते हैं। तो सेंटर से आपने कर लिया 2 पीस में और उसके बाद फिर सेंटर से 2 पीस में कर लिया। तो आप ये देख सकते हैं कि ब्रेड सैंडविच की तरह ये तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसको बैटर में डिप करेंगे जो कि हमने बैटर तैयार किया था। तो अच्छे तरीके से बैटर की कोटिंग कर लेंगे और तेल को मैंने पहले से ही गरम कर लिया है। इसके अंदर मैं ये ब्रेड सैंडविच डाल दूंगी और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो टर्न करके दूसरी साइड से भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये मज़ेदार से ब्रेड सैंडविच है जिसको आप रमज़ान में आराम से ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी बेहद पसंद आएंगे। तो एक तरफ से ये गोल्डन हो चुके थे, मैंने इसको टर्न कर लिया है और दूसरी साइड से भी मैं इसको फ्राई कर लूँगी और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनी ब्रेड समोसा बनाने की रेसिपी। बहुत क्रिस्पी, बिल्कुल बाज़ार जैसे हम इसको बनाएंगे। चलिए रेसिपी को एंड तक देखिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक पैन में 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। साथ ही इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमें फ्राई करना है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन का कीमा। आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, चिकन का पानी खुश्क हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको भूना है और चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून, भुना पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून और सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको थोड़ी देर भूनेंगे। इतना भूनना है कि चिकन का कीमा अच्छे से गल जाए। चिकन का कीमा है इसलिए थोड़ी ही देर में ये गल जाता है।
तो अच्छे से इसको भून लेना है। इसके बाद इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे। शिमला मिर्च 1 अदद बारीक चॉप की हुई, प्याज 1 अदद बारीक चॉप की हुई, बंद गोभी 1 कप बारीक चॉप की हुई और गाजर 1 अदद बारीक चॉप की हुई। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। सब्जियों को हमें ओवर कुक नहीं करना है, इसलिए 3 से 4 मिनट के लिए हम सिर्फ तेज़ आंच पे इसको पका लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइस लिया है। अब आप यहाँ पर ले लेंगे कोई भी प्याली या ढक्कन जो कि इस ब्रेड स्लाइस के बराबर हो और फिर हम ज़ोर से प्रेस करते हुए सर्किल शेप बना लेंगे। अब साइड्स इसकी हम नाइफ़ की मदद से काट लेंगे इस तरीके से। ब्रेड की साइड्स को हम फेंकेंगे नहीं, इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो ये सर्किल शेप आ चुकी है। अब हम इसको बेल लेते हैं। यहाँ पे मैंने लार्ज साइज़ की डबल रोटी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे इस तरीके से और ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। अब स्ट्रेट वाले हिस्से को हम फोल्ड करेंगे। जिस हिस्से को हमें फोल्ड करना है उस कॉर्नर पे हम पानी अप्लाई कर लेंगे और इसको अच्छे से चिपका देंगे ओवरलैप करते हुए। दोनों किनारों को मिला देना है और इस तरीके से कोन शेप बन जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सी कोन शेप तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन का कीमे की फिलिंग जो हमने तैयार की थी वो डाल देंगे और साइड्स में फिर से पानी अप्लाई करके इसको चिपका देंगे अच्छे से। थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये ब्रेड आराम से चिपक जाएगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसी समोसे की शेप बनकर तैयार हो चुकी है। अब अगर आपको समोसा फ्रीज़ करना है तो इस स्टेज पे आप इसको एयर टाइट बॉक्स में या किसी जिपर बैग में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आप इन समोसों को फ्राई करेंगे तो उसके लिए आप सबसे पहले एक बैटर तैयार करेंगे। मैदा लिया है और नमक डाला है 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून और थोड़े से पानी के साथ एक बैटर बना लेंगे। बैटर ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए। मीडियम कंसिस्टेंसी में हम बैटर तैयार करेंगे। तो ये बैटर तैयार हो चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अगर आपने उसी वक्त फ्राई करना है तो आप इस बैटर में डिप करके फ्राई कर लेंगे। और अगर आपने समोसों को फ्रीज़ करने के बाद इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आप ये बैटर बनाएंगे, उसके बाद समोसों को फ्रीज़र से निकाल के इसमें डिप करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। तेल को मैंने पहले से ही गरम कर लिया था मीडियम फ्लेम पे और एक एक करके मैंने ये तमाम समोसे पहले मैदे के मिक्सचर में डिप करा है और उसके बाद इसको फ्राई कर लिया है। बिल्कुल बाज़ार जैसे ये बन के तैयार होते हैं। रमज़ान के लिए बेहतरीन रेसिपी है, बना के इसको स्टोर कीजिए। तो दोनों तरफ से अच्छे से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। ये मिनी समोसा बन के तैयार हो चुके हैं। आप छोटे समोसे बना के रख लिए, इससे समोसे ज़ाया नहीं होते। अगर किसी को कम खाना है तो ये मिनी समोसा बेस्ट होते हैं। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और ज़बरदस्त सी स्नैक्स की रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी चिकन पिज़्ज़ा पॉप्सिकल्स। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पैन में मैंने 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन को मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसको बहुत छोटे पीसेस में, जैसे कीमा होता है उस तरीके से आप इसको कर लीजिए। और इसको इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, इसका पानी जो निकलेगा वो ड्राई हो जाए और चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको ड्राई कर लेते हैं। तो चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और आधे लेमन का जूस और इसको मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन को इतना पकाना है कि चिकन गल जाए, क्योंकि छोटे पीसेस हैं तो चिकन थोड़ी ही देर में गल चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। तो हाफ़ प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक शिमला मिर्च जिसको बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्च एक अदद बारीक चॉप की हुई। हाफ़ टमाटर की बीज निकाल लिया और इसको क्यूब में काट लिया है। अब इसको थोड़ा तेज़ आंच पे हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस, 1 टेबल स्पून केचप और इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें ऑलिव्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो चुका है, चिकन भी अच्छे से गल चुकी है। अब लास्ट में मैं इसमें डालूँगी ऑरिगेनो। तो 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो लिया है पिसा हुआ और वो इसमें डाल दिया है। पिसा हुआ नहीं है, आप क्रश वाला भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे, तो जितना भी आपको बनाना है उस हिसाब से आप स्लाइस ले लीजिए। एक गिलास ले लिया है। आपके पास कोई भी ढक्कन या गिलास हो उससे आप सर्किल शेप काट लीजिए। एक पॉप्सिकल के लिए हमें 2 सर्किल शेप की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 सर्किल शेप काट ली हैं। और ये ब्रेड आप ज़ाया नहीं कीजिए, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ आइसक्रीम स्टिक्स की। ये बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं। अब हम इस आइसक्रीम स्टिक पर ये मिक्सचर लगाएंगे जो कि मैदे और पानी का मिक्सचर है, जो कि हम समोसे वगैरह तैयार करने में लगाते हैं। स्टिक के ऊपर वाले हाफ पार्ट में अच्छे तरीके से हम अप्लाई कर लेंगे और इसके बाद सेंटर में इसको रखेंगे और हल्का सा दबाएंगे ताकि ये आराम से चिपक जाए। स्लाइस के ऊपर हम चिकन की फिलिंग रख देंगे और दूसरी स्लाइस पे किनारे पे हम ये मिक्सचर अप्लाई कर लेंगे ताकि आराम से इसको चिपका सकें। और इसके ऊपर रखकर हल्के से प्रेस करेंगे साइड्स इसकी, और ये ज़बरदस्त सी लॉलीपॉप या पॉप्सिकल्स तैयार हो चुके हैं। इसमें से जो ब्रेड की साइज़ बची थी उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब एक बाउल में अंडे ले लेंगे 2 अदद और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूध और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अच्छे से फेंटने के बाद पॉप्सिकल लेंगे और इसको हम अंडे में पहले डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में रोल कर देंगे। अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है और इसी तरीके से हम तमाम पॉप्सिकल्स तैयार कर लेंगे। अब तेल गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे वरना कलर अच्छा नहीं आता। तो मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई कर लें। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो टर्न करके फिर दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो ये आज ज़बरदस्त से पॉप्सिकल्स तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बच्चे भी बेहद शौक़ से खाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।